नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आरके स्टडी 2.0। पिछले कक्षा में हमने समांतर श्रेणी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कुछ सूत्र, जो कि हम लोग लास्ट जो सूत्र पढ़े थे वो समांतर माध्य का था। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर माध्य इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी अपान 2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट में। ठीक है, आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल करेंगे। अभी इसमें और सूत्र हैं तो हम सूत्र बताते चलेंगे जब सवाल उस टाइप के आएंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सवाल पे चलते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल लेते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। श्रेणी, ठीक है, दिया है श्रेणी -1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा है कि श्रेणी दिया है -1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? ए। प्रथम पद मैंने निकालने के लिए बताया था। तो जो इसमें प्रथम पद होगा वो क्या होगा? ए -1/2, ये प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं सर्वांतर। क्या निकालते हैं? सर्वांतर। ठीक है, जिसको हम लोग किससे? डी से निरूपित करते हैं। इसके लिए मैंने कहा था T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसको हम लोग और हल कर सकते हैं। 1/2, ठीक है, माइनस, अब माइनस कितना दिया है? 1/2। ठीक है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। ठीक है, अब इसे हल करके हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो डी का मान जो है वो आपका आ गया 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपका प्रथम पद ए मिल गया। ठीक है, आपका डी का मान मिल गया। ठीक है, और आपका एन 10वां पद भी दिया है, यानी एन इक्वल टू आपका 10 दिया है। ठीक है, तो हम लोग ने सूत्र क्या पढ़ा है? सूत्र जो पढ़ा है वो क्या है? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो आपका Tn इक्वल टू ए का मान कितना दिया है यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस एन का मान कितना होगा? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया है? यहाँ से एन का मान रख दिए, तो डी का मान क्या दिया है? 1। ठीक है, तो इसको Tn इक्वल टू, अब इसको हल कर लेंगे, 1/2 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आगे हल करते हैं। तो Tn इक्वल टू -1 प्लस 18/2, तो हो जाएगा आपका 17/2। ठीक है, तो ये आपका 10वां पद होगा। ये आपका कौन सा पद होगा? ये आपका 10वां पद, 10वां पद होगा। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल चलते हैं हम लोग।
एकदम सिंपल सा है। श्रेणी दिया है, ध्यान से देखिएगा, -1/2, 1/2, 3/2, ठीक है, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ही बताया था मैंने, ये होता है। और फिर सर्वांतर डी निकालने के लिए T2 - T1 से करते हैं। इसके बाद फिर इसे हल करके डी का मान निकाल दिए। फिर n दिया है आपका, ये 10वां पद है, ठीक है। तो आप Tn = सूत्र लगाएंगे, ये आपका सूत्र है। मैंने बताया था कि सवाल भी बताते समय हम सूत्र बताएंगे, तो ये आपका सूत्र है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इस पे रख के मान खोल दिए हैं, ठीक है। तो आपका जो 10वां पद आया वो 17/2 आया है। अगला सवाल चलें। अगला सवाल है आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का 7 दिया है, 9 है, 11 का कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 133 है। तो वहाँ पे देखिए nवां पद तो दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पद 133 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है श्रेणी, मेरा जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि श्रेणी दिया है 7, 9, 11, ठीक है। ये हम लोग टाइप 1, उसे टाइप 1 लिख सकते हैं, ये दिया है, ठीक है। तो हम लोग प्रथम पद क्या लेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, तो ए = क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सर्वांतर, ठीक है। इसको डी से निरूपित करते हैं, अभी मैंने बताया। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, T2 - T1, तो आपका 9 - 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी = क्या आ गया, 2, डी = क्या आ गया, 2, ठीक है। और आपका 133 कौन सा पद 133 होगा, ठीक है। तो आपका Tn दे दिया है 133, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या होता है, चलिए अब सूत्र हम लोग लगाते हैं। सूत्र है आपका Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। तो आप Tn की जगह पे कितना रखेंगे, 133, और a आपका कितना है, 7 है, प्लस n तो कौन सा पद नहीं पता, तो n - 1 = d का जो मान है वो क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सा 133 इधर कर सकते हैं, इसको -7 = 2n - 2, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप घटा सकते हैं इसे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 133, ये इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 = 2n, तो ये आपका हो जाएगा 8 2 1/2 = n। तो ये आपका n = हो जाएगा 64। ये आपका n का मान पूछा था, ठीक है। तो आपका n का मान क्या आएगा, 64, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसमें समांतर श्रेणी का
दिया था कि समांतर श्रेणी का 7, 9, 11 का कौन सा पद 133 है। कौन सा पद पूछा था, इसमें वहाँ पद नहीं दिया था इसलिए n नहीं होगा। कौन सा पद पूछा था, ठीक है, सा पद पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग Tn = 133 आपका हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पद पूछेगा तब आपका n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम लोग श्रेणी लिखा था जो दिया था, फिर प्रथम पद मैंने a = जो फर्स्ट होता है उसे लिखते हैं। इसके बाद समांतर d निकालने के लिए T2 - T1 का उपयोग करके इसे हल कर दिया। फिर Tn = 133 ये आपका दिया है, फिर मैंने सूत्र लगा दिया, वही सूत्र है। फिर जो मान दिए हैं सिंपल सा रख के फिर हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका टाइप 2 में है, जो मैंने बताया पहले वो फर्स्ट टाइप का था, ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी दिया है 3, 1/2, 1/1/2 और दिया है -1/2 का कौन सा पद, ये टाइप 2 में ही है, -168 1/2 है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा है कि श्रेणी 3 सही 1/2 और 1 सही 1/2 कामा -1/2 का कौन सा पद -168 सही 1/2 है, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि समांतर श्रेणी दिया है, तो क्या दिया है आपका 3 सही 1/2, 1 सही 1/2 -1/2, ठीक है, ये दिया है आपका। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद a = क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 सही 1/2, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 1 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग d निकालेंगे, सर्वांतर भी तो निकालना है, तो सर्वांतर निकालेंगे यहाँ से d, तो a आपका हो जाएगा T2 - T1, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से कर लेंगे 2 1 जा 2 2 और 3/2 -7/2, तो ये आपका हो जाएगा -4/2, ठीक है। आपका d का मान आ गया -4/2, ठीक है। इसमें कौन सा पद दिया है, मतलब सा पद बताए थे ना अभी, जो सा पद दिया मतलब इसका मतलब है कि आपका दिया है Tn दिया है, क्या है Tn दिया है 168 1/2, ये आपका दिया है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारा समांतर श्रेणी का तो दिया है Tn = a + n - 1 × d, ठीक है, यही होता है आपका सूत्र। हम लोग इस पे सिंपल मान रखेंगे, तो यहाँ पे इसे हम गुणा कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा Tn क्या दिया है 168, ठीक है, सही 1/2 दिया है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 6 2 12 1 13 हासिल 1 2 1 कम 2 और 1 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे बट्टे
2, तो ये आपका आ जाएगा -335/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे, तो आपका Tn क्या आ गया, -335/2 इक्वल टू ए का मान आपका दे दिया 7/2, ठीक है, n-1, और डी दिया है आपका -4/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हल कर सकते हैं, -335/2 -7/2, ये प्लस में है, इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा -4n/2 -4/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -335 -7/2। ठीक है, इसे इधर करेंगे 4/2 इक्वल टू -4n/2। यहाँ तक समझ गए आप लोग, इसको कैलकुलेशन करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा 12, 1 3 4 3। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा आपका 2 माइनस प्लस यहाँ 4/2 हो जाएगा इक्वल टू 4n/2। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -338, ठीक है, 338/2 इक्वल टू -4n/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 338/4। ठीक है, तो इसे काट सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, हम लोग इसे 2 से पहले काटते हैं, देखते हैं कटता है नहीं। 2 तो यहाँ पे आपका 30, 15, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो आपका n का जो मान आएगा वो 169/2 होगा। ठीक है, तो आपका n का मान जो हो गया वो 169/2 आ गया। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा गलत भी हो जाए, तो आप लोग सही से कर लीजिएगा n का मान। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कि समांतर श्रेणी दिया है 3 से ही 1/2, 1 से ही 1/2, -1/2 का कौन सा पद -168 से ही 1/2 होगा। ठीक है, ये दिया है, तो हमने पहले सबसे पहले श्रेणी जो दिया है वो लिख लिया। फिर प्रथम पद आपका ये होगा, मैंने बताया था, सूत्र जब बता रहे थे तो उस समय भी बताया था कि पहला प्रथम पद जो होता है वो ये होता है। सर्वांतर डी निकालने के लिए T2 - T1 का उपयोग करके हम लोग मान निकालते हैं पहले, इसके बाद फिर जो हमारा फार्मूला होता है उस पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर फार्मूला पे सिंपल सा यहाँ पे रख के इसके बाद मैंने क्या किया था, हल कर दिया था। ये आपका हो गया, ये था आपका टाइप नंबर 2 टाइप का। ठीक है, फर्स्ट टाइप का और 2 टाइप का मैंने बता दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और नए वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। जिस पर थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा धीरे धीरे आपका डिफ़िकल्ट होगा, मैंने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।